देवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दमो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। ओम देव शांतिरंतर सुगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिदेव शांति सामां शांतिरेधि शांति शांति। स्नानीयं जलं समर्पयामि श्रीमद्भागवतमहापुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचार्ये गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां निष्ठपुष्टां करिष्णे ईश्वर्यो सर्वभूतानां तामिहोपभय श्रियम्मा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रेम से बोलिए पूज्य व्यासी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालिंदी मैया की जय। भोले गढ़वीर बाबा की जय। अथयार्घ्यं समर्पयामि। अथयार्घ्यं समर्पयामि। ज्वालामालिन्ये नमः। ओम जलेन शीतलीकृत्वा शीतलीकरणं कुर्यात्। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है ओम समर्पयामि जलेन शीतले कृत्वा शीतले करणं कुर्यात्। ओम पुष्पादेवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनो आरोग्याते आत्मकल्याणात् स्वात्माभिवन्दनं मा। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जजनेन जजमय जन्त देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नादेनाकं महिमानः सजन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए गणवीर बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी आए हुए भागवत कथा रसिक श्रोता यथाउचित अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही क्षणों पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से पतित पावनी भागवती गंगा का स्नान कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, दयारूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं स्वर्गीय महेश भैया तिवारी एवं उनकी सपत्नी श्रीमती मनोरमा तिवारी और आदर्श यज्ञ सेवा समिति
गढ़ा खास के समस्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सदस्यों और गढ़ा खास के संपूर्ण नागरिकों, उपस्थित भक्त समुदाय की ओर से महाराज जी परम पूज्य श्री देवशरण त्रिपाठी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि पंचम दिवस की पावन पवित्र अमृतमयी कथा अपने मधुर वाणी से श्रवण कराने की महान कृपा करें और श्रवण ही नहीं बल्कि कथा में सभी भक्तों को आज डुबकी लगवा दें। माननीय प्रातस्मरणीय श्री व्यास जी भगवान। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय गढ़वीर बाबा की जय पूज्य व्यास जी भगवान की जय हो। जय श्री राधे। राधे श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। हरि ओम हरि शरणम। श्री राधे। जय श्री राधे। हरि ओम हरि शरणम। श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम हरि शरणम। हरि ओम। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। देवदेवोत्तम देवता सर्वभौमाखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्या सच्चिदानंदात्मने वेद प्रिय वेद सेवा मम धारय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो। जैसे पहले कर दिया गया बंद कर दिया गया उतने से। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठम्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। प्रथम ही बंदहु गुरु चरण शंकर सुवन गणेश। आदि शक्ति पद बंदहु बंदहु रमा रमेश।
शारद माता बंदहूँ कृपा करहूँ शिशु जान। हंस सवारी छोड़कर कंठ विराजहूँ। श्री राम दूत हनुमंत जी बंदहूँ पद सिरनाई। कहीं विघ्न होवे नहीं विनती सुनहु हमार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गढ़वीर बाबा की जय हो यमुना मैया की जय हो रुद्र महायज्ञ की जय हो विप्र बंधुओं की जय हो भक्त और भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो भारत माता गंगा माता वेद माता गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता भगवान की जय हो अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। यहाँ पर विराजमान सभी महान भाव भक्तवृंद श्रोतावृंद, मंच पर आसीन सभी गंधर्वेद के विद्वान जन, हमारे सहयोगी जन, सभी आचार्य जन और आदर्श यज्ञ सेवा समिति के हमारे प्रिय रवि भैया और समस्त उनकी टीम, आदरणीय हमारी माताश्री श्रद्धामयी मातृशक्ति, हमारी बहनें, बच्चे, आइए हम लोग पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें और उसी आनंद में कल भगवान का हम लोगों ने जन्म महोत्सव बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने आनंद के साथ कल मनाया भगवान का महोत्सव। तो उसी आनंद में हम लोग जो है प्रवेश करें। आइए सभी लोग मनवाणी को पवित्र करते हुए भाव से भगवान का संकीर्तन करते हुए। अरे पलना में ललना झूला में, पलना में ललना झूला में, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूला में, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूला में, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूला में, यशोदा मैया पलना में ललना, ललना झूला में और ललना सुला
मैया जसोदा लाला को झुला रही है, तो आप लोग भी उसी भाव में, हम भी गणवीर बाबा के चरणों में बैठे हैं और हम भी भगवान को पलना झुला रहे हैं। इससे और भी आनंद की अनुभूति होगी बहनों भैया सभी लोग। हाँ, पलना मिलना झूला में यशोदा मैया, पलना मिलना, पलना मिलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना। दरिया उतारे और ढिढोना लगावे, दरिया उतारे और ढिढोना लगावे, अरे राई नोन और उठानो बुढ़ावे, हरे राही नोने उड़ानो उड़ावे। नजरिया नजरिया उतार और ढिढोना लगावे, दरिया उतारे और ढिढोना लगावे, करे राई नोन और उठानो बुढ़ावे, हरे राही नोने और उड़ानो उड़ावे। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना मिलना, पलना मिलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना। बधाई हो जसोदा मैया, बधाई हो। अब हम तोरी झामे बाबा नंद को बुलावे, कब हम तोरी जावे बाबा नंद को बुलावे, कब हम तोरी झामे बाबा नंद को बुलावे, कब हम तोरी जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, कब हम तोरी झामे बाबा नंद को बुलावे, कब तोरी जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना, पलना मिलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना मिलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना। मैया बधाई हो। जय हो। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना, पलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना मिलना, पलना मिलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना, पलना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलना, यशोदा मैया, पलना मिलना, यशोदा मैया, पलना मिलना। बोले नंद के लाला की जय हो। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आज जन्म हुआ है और पूरा वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गया।
भादों के महीना में जो नदियाँ में जो महाराज मिट्टी रहती, मटमैली रहती, गंगा यमुना सारी नदियाँ, वो भी बिल्कुल शुद्ध शीतल जल उनका हो गया। और जो प्राकृतिक है महाराज, उसने भी आज भगवान का दिव्य श्रृंगार किया है। दुर्वा पत्ते सब हरे भरे हो गए। और कल आपने सुना 1,20,000 सैनिक इसने लगा दिया कि कहीं मेरा काल भाग न जाए, इतनी बड़ी सुरक्षा। पर जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए हैं और सारे सैनिक सो गए और जैसे वसुदेव जी ने हाथ में लिया, बंधनों से मुक्त हो गए। सब पट खुलते चले गए। और अष्टमी में कब अदला बदली करके महाराज वसुदेव जी महाराज आ गए, किसी ने जाना नहीं। सारे पट बंद हो गए, बंधनों में बंध गए, सैनिक जाग गए। और माया का तो काम है, हाय ये मिल जाए, हाय ये मिल जाए। कहने का मतलब, जब हम भगवान की तरफ अपना मार्ग बना लेते हैं, वापसी ज्यादा आ रही है। जब हमारा लक्ष्य भगवान की तरफ हो जाए, साधना पथ पर हम अग्रसर हो जाएं, तो जो भी ये विकार है ना, काम क्रोध आदि लोभ मोह, ये सब शांत हो जाते हैं। कब होंगे? जब भगवत मार्ग पर आप चलेंगे, मार्ग बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, ये सारे विकार शांत हो जाते हैं। अभी भी राशि आ रही है, आपको भी लगता होगा, कर दिया करें, बना दिया करें भैया। सारे बंधनों से मुक्त हो गए। मोह ममता के बंधन में जो हम आप बंधे हैं, तो जब भगवान के मार्ग पर हम चलते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं ना, तो यही लीला है। तो जीव धीरे धीरे सनई सनई बंधनों से भी मुक्त होने लगता है। ये बंधन बहुत मजबूत है, साधारण नहीं है कि इससे हम जो है निवृत्त हो जाएं। धीरे धीरे 1 कथा 2 कथा 10 कथा निरंतर सुनते रहो। और जैसे लेकर के कन्या को आए हैं योग माया को, तो फिर बंधनों में बंध गए, सैनिक जाग गए। कहने का मतलब, जीवन में विश्राम ही न कीजिए। माया का मतलब ही, माँ माने नहीं या माने जो नहीं है वो हमें दिख रहा है, और जो वास्तविकता से परमात्मा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस संसार नाशवान है, पर इसको ही हम अपना माने बैठे हैं। यही तो माया का काम है। माया अपना काम कर रही है और परमात्मा कण कण में विराजमान है, पर वो भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो यही भगवत मार्ग है। जब हम कथा से जुड़ जाएं, सत्संग से जुड़ जाएं, यज्ञ से जुड़ जाएं, तो धीरे धीरे हमारे विकार शांत होंगे और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हम अग्रसर हो जाएंगे। और जैसी माया आई, रोना प्रारंभ कर दिया। कंस को पता चला, सैनिकों ने बताया, महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया। कंस दौड़ करके आया, बहन देव की जल्दी से मेरे काल को हवाले करो मेरे। देव की मैया ने कहा, भैया ये लाला नहीं है, ये तो लाली है। कंस ने कहा, अरे बहन दी ये कैसे हो गया? इसका मतलब देवता लोगों ने भी हमारा मिथ्या बोलना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहा था कि महाराज पति प्रग्रहिणम कंसा माँ भाष्या हा शरीर वाक अष्टया त्वमष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। देवकी का जो अष्टम लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। इसका मतलब देवता लोग झूठ बोले और इस लाली को तुम मैं नहीं मार सकता, मुझे भारी पाप पड़ेगा। पर एक सैनिक ने कहा, महाराज अगर आपने इस बिटिया को छोड़ दिया
तो इस बिटिया का जो लाला होगा वो आपका काल बनेगा। कंस ने कहा तुम बिल्कुल क्या करते हो भैया, इतने दिन हो गए, यार 5वां दिन है पर मैं एक नहीं सेट कर पाया। कहा ये बिटिया का जो लाला होगा वो तुम्हारा काल बनेगा। कहते हैं ना कि भाई शंख और मूर्ख ये फूंकने से ही बजते हैं। और उस सैनिक के बात में कंस पड़ गया और उस कन्या को उठा करके ले गया और पैर पकड़ करके जैसे जमीन पर दे पत्थर पर दे मारना चाहा तो महाराज वो अष्टभुजी देवी बन करके आकाश मार्ग पर चली गई। घोषणा कर दिया, रे कंस दुष्ट कंस कि मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्प्रक्ववा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। अरे दुष्ट कंस, तूने कितने निरपराध बालकों को मार दिया और तुझे मिला क्या? जो तेरा काल है उसने 84 कोस के ब्रज में जन्म ले लिया। कंस ने कहा माता जी कहाँ लिया, ये भी तो बता दो। कहा ये मैं नहीं बताऊंगी, अब तू स्वयं खोज ले। और आज कंस ने भारी मीटिंग बुलाई, अघासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना सब बैठे हैं महाराज कि भाई मेरे काल ने जन्म ले लिया कैसे मारा जाए। इधर मीटिंग चल रही है और आइए अब हम लोग चलते हैं। आज वृद्धावस्था में 75 साल के हो गए हैं बाबा नंद और 80 साल की हो गई मैया जसोदा, 5 साल बड़ी है। अब बताइए, द्वापर की बात है। इस अवस्था में जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो उसके आनंद की क्या कही जाए भैया, आप थोड़ा विचार करिए। वृद्धावस्था हो गई और इस अवस्था में जिसे पुत्र रत्न की संतान की प्राप्ति हो उसकी आनंद की सीमा क्या कही जाए। सौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि यहाँ भागवत में 18,000 श्लोक हैं, पर यहाँ नंद उत्सव के महिमा जो है श्री सुखदेव भगवान ने 18 श्लोकों में गाई है। और ऐसी प्रतीति हो रही कि 18 श्लोकों में ही सुखदेव भगवान ने 18,000 श्लोकों का रस तत्व समाहित कर दिया है, भर दिया है। और श्री सुखवाचा, आइए हम लोग चलते हैं गोकुल में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। विप्रान वेदज्ञा नातः सुचिरलंकृता। विप्रान वेदज्ञा नातः सुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्वै। धारयामास विधिवा वेत्रदेवार्चनं तथा। धारयामास विधिवा वेत्रदेवार्चनं तथा। धेनूनां निवते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते। धेनूनां निवते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते। दीन साप्तरत्नौघा सात्विकौमाम्बरावृता। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। भूय विप्रान् वेदज्ञा नातः सुचिरलङ्कृता। भूय विप्रान् वेदज्ञा नातः सुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्त्रयणां जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। धारयामास विधिवा वेत्रदेवार्चनं तथा। धारयामास विधिवा वेत्रदेवार्चनं तथा। वेत्रदेवार्चनं तथा। वेत्रदेवार्चनं
परीक्षित जी, नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना। आज बाबा मैया जसोदा महामना वाले हो गए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, बाबा ने तुरंत आवाहन की। आहूय विप्रान, वेद पाठी। विप्र कौन है? जिसने वेदों का अध्ययन किया है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, आइए ब्राह्मण देवताओं पधारिए। और मेरे बच्चा घर में लाला हुआ है, तो आप सब लोग जो है स्वस्ति वाचन का पाठ करिए। कहते महाराज, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन का पाठ करिए। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और आज वेद पाठी ब्राह्मण सब पधार करके महाराज और वेदों का पाठ करने लगे। और फिर बाबा ने महाराज कहते हैं, भैया कारयामास विधिवत, ध्यान दीजिए माताओं बहनों, पितृ देवार्चनम तथा, ब्राह्मणों से कहा है, हे ब्राह्मण देवताओं पितरों का पूजन करवाइए। पहले चावल पुष्प लेकर के कि जिन पितरों की कृपा से प्राप्त हुआ है बालक, कोई भी शुभ कार्य आपके घर में हो तो पहले महाराज जो इस धरा भूमि पर भी नहीं है उनकी स्तुति कराना चाहिए, फिर आगे पूजन होना चाहिए। इसलिए नंद बाबा ने पितृ देवार्चनम तथा, पहले पितरों का पूजन फिर देवार्चन कराना चाहिए। पितृ देवार्चनम तथा। और बाबा ने आज ब्राह्मणों को जो है धेनु नाम निवते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते, धेनु माने गौ माताओं का बाबा ने दान किया है। समलंकृत करके सोने की चदरिया उठाया है गौ माताओं को, और सींगों में जो है सोना मढ़ा करके, खुरों में चांदी मढ़ा करके, क्योंकि पैरों में कभी सोना नहीं पहना जाता है, इसलिए सोने का महाराज जहाँ तक हो तो अपने कमर से ही ऊपर का भाग दिया गया है। स्वर्ण कभी भी पैरों में नहीं पहना जाता, इसलिए गौ माता के भी चरणों में महाराज चांदी, खुरों में चांदी मढ़ाया गया। और ऐसे बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा, 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़, उनमें सोने की चदरिया उड़ा करके, पहाड़ कितने बड़े, जैसे तिल का पहाड़ बन गया, एक व्यक्ति उधर खड़ा हो जाए और एक व्यक्ति इधर खड़ा हो जाए, एक दूसरे को देख ना सके, इतने बड़े तिल के पहाड़ बनाया जाता है। और फिर उसमें सोने की चदरिया उड़ा करके बाबा सबको दान कर रहे हैं। 500 लोग आ रहे हैं, 2500 हजार जा रहे हैं, जो कोई भी आता है बाबा किसी को निराश ही नहीं करते हैं, चकाचक लुटा रहे हैं। आज माता लक्ष्मी भी महाराज गोकुल में बैठ गई नंद बाबा के घर में कि जब मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी पधारे हैं, तो आज माता लक्ष्मी भी वैकुंठ त्याग करके नंद बाबा के यही घर में प्रतिष्ठित हो गई। बाबा खूब लुटाओ भैया। और उसी समय नंद बाबा ने कहा, भैया अरे देवी जसोदा जी से कहा कि लाला के जन्म में सब लोग दिख रहे हैं, पर रोहिणी कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि रोहिणी मैया वसुदेव जी की सबसे बड़ी धर्म पत्नी है। 6 विवाह हो चुके थे देवकी मैया के पहले, और वसुदेव जी मथुरा में हैं, कंस के जेल में हैं। इसलिए आज रोहिणी मैया दुखी हैं। भाई पति जब जेल में हो तो कैसे आनंद मनाएं। तब नंद बाबा और जसोदा दोनों गए हैं, और जसोदा जी ने कहा, बहन रोहिणी
हमारे घर में बहुत दिनों के बाद ये आनंद हुआ है। आनंद के रूप में हमारा लाला भयो है, इसलिए बहन तुम भी पधारो। रोहिणी जी ने विचार किया कि अवसर बार बार थोड़ी ही आता है, और आज रोहिणी मैया रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासा कंठाभरण भूषिता। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी मैया ने दिव्य श्रृंगार किया, कंठाभरण भूषिता, सुरनाथ के हार मंगल सूत्र पहन करके दिव्य श्रृंगार करके और अपने लाला को साथ में लेकर के। अब रोहिणी नंदन जो है ना, वो योग माया ने पहुंचाया था, कल आपने सुना। तो रोहिणी नंदन अभी 1 वर्ष के हैं, और जैसे पहुंचे हैं मैया रोहिणी अपने लाला को लेकर के, उसी समय ये लखनलाल जी ही तो हैं जो भगवान के बड़े भाई बन करके आए, सेवा करने के लिए आए। सुखदेव जी कहते राजन, लखनलाल जी राम जी की सेवा नहीं कर पाए थे, क्योंकि प्रभु मर्यादा की लीला कर रहे थे। जैसे बहुत देर तक सेवा लखन करते हैं तो बड़े भाई हैं, धर्म बनता, लखन जाओ विश्राम करो। और लखनलाल जी कभी छोड़ना ही नहीं चाहते प्रभु के चरणों को, इसलिए कहा प्रभु अब बड़ा बन के आऊँगा, जब बड़ा बन के आऊँगा तो आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आज जैसे पहुँचे पालने के पास, तो जो है रोहिणी नंदन आज भगवान को खड़े होकर के पलना झुलाना चाहते हैं, पर अब छोटे हैं, लीला तो वही कर रहे हैं। तो तुम्हारा तुरंत जमीन पर छिपाक के नीचे गिर पड़े। फिर सारे ब्रजवासी सभी गोपियाँ ठहाका मार के ताली बजा करके हंस पड़ी गोपियाँ ब्रजवासी की। देखो तो लाला जसोदा की लाला में कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, अभी तो छोटे से हैं। और उसी समय मैया जसोदा भी महाराज, और मैया जसोदा रोहिणी सभी गोपियाँ जो है आज नृत्य करने लगी। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंगे अंगे में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंगे अंगे में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंगे में, मेरा तन मन रंगा है उसके ही रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। बधाई हो।
तन मन में कृष्ण मेरे तन मन में कृष्ण, मेरे तन मन में कृष्ण। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। तो नंद के लाला की जय हो। मैंने मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे होठों में कृष्ण, मेरे नेत्रों में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे नेत्रों में कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। 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 मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। बोलो नंद के लाला की जय हो। सब आनंद में डूबे हुए हैं सारे ब्रजवासी। सभी को यही प्रतीति हो रही है कि जैसे हमारे घर में सुंदर लाला का जन्म भयो है। सब उसी आनंद में। बाबा का इतना निर्मल पवित्र भाव है। सभी के अनुरूप नंद बाबा बन जा रहे हैं। मैया जसोदा सभी के अनुरूप बन जा रही है। नंद बाबा ने कहा, भैया ब्रजवासियों, हम तो लाला के जन्म में डूबे हुए हैं। अरे मैं तो ये भी भूल गया कि कंस को कर देने जाना है। जो छोटे छोटे गांवों के 5 गांवों के 10 गांवों के राजा हैं ना, तो कंस बहुत बड़ा राजा है मथुरा का। उसको सुन ऐसा करो कि तुम लोग जो है लाला का जन्मोत्सव मनाओ और मेरे लाला का ख्याल करियो भैया, और मैं जा कर के कंस का कर दे आऊँ। और इधर ब्रजवासियों को महाराज कह करके नंद बाबा कर देने गए। जैसे कर दे करके वापस होने लगे तो नंद बाबा की मुलाकात अपने मित्र वसुदेव से हो गई। और भैया दोनों मित्र हैं, नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज। जब कंस को लगा कि मेरे काल ने कहीं जन्म ले लिया है, तो वसुदेव और देवकी को कहा कि तुम जेल कोठरी से बाहर रह करके महलों में रख सकते हो, पर बाहर नहीं जा सकते। तो आज एकांत में नंद बाबा की मुलाकात हुई। तो नंद बाबा के यहाँ आनंद का माहौल है, पर दोनों मित्र हैं। और वसुदेव जी के यहाँ दुख का माहौल है, 6 पुत्रों को मार चुका है। पर कहते हैं ना भैया, जब दोनों मित्र मिले तो कैसे महाराज मिलना चाहिए। नंदवाच, नंद बाबा कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो। मित्र वसुदेव, जब मुझे ही पता चला कि दुष्ट कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां हुआ नहीं, अब बाद में एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता, बाद में कन्या हुई, वो भी घोषणा करके चली गई। इसलिए भाई मुझे बहुत दुख हुआ। पर अब देखिए वसुदेव जी के यहाँ दुख का माहौल, पर कहते हैं मित्र नंद कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है।
एक तो मेरा पुत्र आपके पास है ही रोहिणी नंदन, और देखो बाबा जो तुम्हारे घर पुत्र हुआ है ना उसको मैं अपना ही पुत्र मानता हूँ। नंद बाबा ने अरे कहा मित्र वसुदेव वो तुम्हारा ही पुत्र है, कभी मत मानना वसुदेव कि मेरा है। ये है मित्रता मेरे भाई, और सच्चाई में भी यही है। इसलिए कहते हैं जे न मित्र दुख होई दुखारी, 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 नहीं बिलोकत पातक भारी, विमहि विलोकत पालक हारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, विमहि विलोकत पालक और मेरे भैया हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। भागवत बहुत क्लिष्ट विषय, बड़ा कठिन है। हम लोग धन्य हैं, आप लोग भी, क्योंकि राजापुर कुछ ज़्यादा दूर थोड़े ही आपसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वही भागवत का ही ट्रांसलेशन रामचरितमानस में कर दिया है कि जन जन की समझ में आ जाए, लोग पढ़ सकें। इसलिए हम आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसा रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हमें मिला है। ये बाबा जी की कृपा है, जिसमें लोग पढ़ते हैं तो डूबे ही रहते हैं, लगता है इससे बाहर ही न निकलो। आज वसुदेव जी ने कहा बाबा अरे आप यहाँ घूम रहे हो, मथुरा में जल्दी जाओ अपने गोकुल, तुम्हारे लाला पर कोई संकट ना आ जाए, क्योंकि इस समय रात भर कंस के यहाँ मीटिंग चल रही है, जब से देवी ने घोषणा कर दी है। इसलिए जाओ, कहीं तुम्हारे लाला पर संकट ना आ जाए। जैसे बात वसुदेव जी ने कही, नंद बाबा तुरंत हनुमान जी का सुमिरन करके और वहाँ से चल दिए। हे हनुमान जी, हे बालाजी सरकार, हमारे लाला की रक्षा करियो। और इधर कंस के यहाँ मीटिंग चल रही, कैसे मारा जाए। तो पूतना ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करिए, मैं जाऊंगी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा लूंगी, और जितने 1 महीने के अंतराल के बच्चे हैं उनको दूध पिलाऊंगी, उसी में आपका काल भी मर जाएगा, जो कोई भी होगा। कंस ने कहा बहन जी, ये अपना स्वरूप देख रही हूँ, पहाड़ जैसा तो तुम्हारा शरीर है और इतने भारी भारी तुम्हारे दांत हैं, कौन घुसने देगा। कहा महाराज उसकी चिंता ना करें, मैं बढ़िया घूंघट कर लूँगी और लक्ष्मी जैसा रूप बना लूँगी, और घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ, अब गाँव में देख लो माताएं बहनें, भैया आपके फतेहपुर जिला में तो ज़्यादा, हम लोगों के यहाँ तो गाँवों में हम लोग देखते हैं ज़्यादा सा ग्रामीणों में माताएं 1-1.5 हाथ का घूंघट कर लेंगी। हाँ, अब ऐसे करती हैं महाराज, ऐसे हाथ करके। और फिर देखो महाराज सास ससुर को कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ देते हैं। हाँ, तो घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पूतना ने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं ऊपर से घूंघट कर लूँगी। और इधर नंद बाबा पहुँच नहीं पाए कि पूतना पहले पहुँच गई है। अरे मैया बधाई हो, अरे ओ जसोदा मैया, नंद रानी बधाई हो। जैसे मैया ने देखा, गोपियों ने देखा, अरे राम राम, ये गोपी कहाँ से आ गई। क्योंकि जो राक्षस और राक्षसियाँ होती 1.25 हाथ आपसे और हमसे, वो लोग भैया बड़े होते हैं, कितना भी भेष बदल लें। मैया तो बड़ी भोली है, अरे राम राम, ये गोपी कहाँ से आ गई। पर अब नंदरानी सोच रही, पूछूंगी थोड़ा इसे खराब न लग जाए कि कहाँ से आई हो। अरे मैया कहाँ है तेरा लाला।
थोड़ा मुझे भी तो दर्शन करा दे। मैया ने कहा आओ बहन, और पालने के पास मैया जशोदा पूतना को ले गई। कहा ले बहन तू लाला को पलना झूला, और मैं जा कर के जो अतिथि लोग आ रहे हैं उनका स्वागत सत्कार करूं। और पूतना को सुखदेव जी कहते राजन मिल गया मौका। मैया इधर गई और पूतना ने आज पलने में भगवान लेटे हुए हैं, और पूतना ने जैसे घूंघट किया कि अब देखा जाए, तो जैसे घूंघट ऊपर किया भगवान को देखना चाह रही थी कि उसी समय भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि हमें देखना ही नहीं। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो भगवान सुखदेव जी कहते राजन भगवान विचार करने लगे कि हमारे 24 अवतार हुए हैं, और 24 अवतारों में 2 अवतार ही श्रेष्ठ हैं, एक रामा अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। क्योंकि आप देखिए अभी लीला आएगी, भगवान को मैया जसोदा को भगवान पूरा अपना स्वरूप दिखा देंगे, 14 लोगों का दर्शन कराएंगे। यहाँ भगवान कृष्ण ने दिखाया है, और रामावतार में जब मैया जाती, भगवान का जन्म हुआ तो मैया जाती हैं जो है रंगनाथ जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए, तो भगवान राम जी को सुला करके गई। जब वहाँ जाते तो राम जी जो रंगनाथ का जो भोग चढ़ा हुआ तो उसे खा रहे थे। अच्छा भरत जी और राम जी में सिर्फ इतने अंतर है कि महाराज जो मुखारबिंद पूरा मिलता है, सिर्फ नेत्रों का अंतर है। तो मैया ने कहा कि ये भरत तो नहीं है, देखिए तो वहाँ महाराज पलने में सो रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं तो देखिए वो भोग पा रहे हैं। तब भगवान ने यहाँ मैया कौशल्या को दर्शन कराया है, अपना स्वरूप पूरा दिखाया है। तो इसलिए ये परम ब्रह्म है, 24 अवतार हैं भगवान के, पर ये 2 अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। इसलिए भगवान कहते हैं हमारे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, और दोनों अवतारों में सर्वप्रथम राक्षसियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें जब गुरुदेव विश्वामित्र जी लेकर के गए तो ताड़का मौसी आ गए, और यहाँ पर जो है पूतना मौसी। तो भगवान ने कहा हमें देखना ही नहीं, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कहते नहीं जो भगवान का दाहिना नेत्र है ये सूर्य लोक है, और जो बायां नेत्र ये चंद्र लोक है। सूर्य चंद्र ने विचार किया कि देखो भगवान कितनी मंगलमय लीला आज करेंगे, माखन चोरी दही चोरी सबको हमारा आनंद में भर देंगे, पर बताओ ये हमारे भगवान को मारने के लिए आई है, और ये भगवान के हाथों मरेगी तो किसी न किसी लोक में जाएगी। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु जहाँ भेजना हो भेज देना, पर हम अपने लोक में इसको नहीं आने देंगे। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने को छुपा लिया है। ऐसे लगभग बहुत से कारण हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। कहते नहीं भगवान ने कहा कि देखिए भाई शंकर जी को गढ़